साथ संगत जी, कहा जाता है कि भगवान जन्म नहीं लेते, अवतार लेते हैं। क्या सच में भगवान धरती पर जन्म लेते हैं या अवतार शब्द का अर्थ कुछ और है जिसे हम आज तक गलत समझते आए हैं? और अगर अवतार सच में होता है तो वह केवल इतिहास की कहानी ही क्यों बन जाता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज भी अवतार होता है? आज हम इसी रहस्य को समझने वाले हैं। सत्संगत जी, आज का टॉपिक है इनकारनेशन। अवतार क्या है? मनुष्य सदियों से एक प्रश्न पूछता आया है, क्या ईश्वर केवल दूर बैठा हुआ सृष्टि को देखता है या कभी कभी वह स्वयं मानव रूप में भी पृथ्वी पर आता है? इसी प्रश्न से अवतार की अवधारणा जन्म लेती है। अवतार शब्द का अर्थ है ऊपर से नीचे आना, अर्थात दिव्य चेतना का किसी रूप में प्रकट होना। लेकिन यह समझ केवल धार्मिक कथा तक सीमित नहीं है। यदि इसे गहराई से समझा जाए तो अवतार का अर्थ केवल चमत्कारिक जन्म नहीं बल्कि दिव्य गुणों का मानव जीवन में प्रकट होना है। जब समाज में भ्रम बढ़ जाता है, जब सत्य और असत्य का अंतर धुंधला हो जाता है, जब लोग दिशा खोने लगते हैं, तब मानवता को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में इतिहास में कई व्यक्तित्व प्रकट हुए जिन्होंने लोगों को नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने केवल सिद्धांत नहीं दिए बल्कि अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत किए। उनका उद्देश्य लोगों को याद दिलाना था कि मानव जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं बल्कि चेतना के विकास के लिए है। महात्मा बुद्ध, संत कबीर और संत रविदास जैसे अनेकों महापुरुष आए जिन्होंने समाज को बदलने में योगदान दिया। सत्संग जी, अवतार को समझने के दो प्रमुख तरीके हैं। पहला दृष्टिकोण धार्मिक कथा। कई परंपराओं में यह विश्वास है कि परम सत्ता समय समय पर मानव रूप में जन्म लेती है ताकि धर्म की रक्षा कर सके। यह विचार लोगों को आशा देता है कि कठिन समय में भी कोई मार्गदर्शक आएगा। दूसरा दृष्टिकोण है आध्यात्मिक प्रतीक। कुछ विचारकों के अनुसार अवतार किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति के भीतर सत्य, करुणा, साहस और त्याग जागते हैं तब उस चेतना में दिव्यता झलकने लगती है। इस अर्थ में अवतार मानव क्षमता की सर्वोच्च अवस्था का प्रतीक बन जाता है। सत्संगत जी, एक छोटे शहर का विद्यालय, वहाँ एक शिक्षक है जो केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाता, वह बच्चों को सोचने की प्रेरणा देता है। वह उन्हें सिखाता है कि सफलता केवल अंक नहीं चरित्र से बनती है। वर्षों बाद उसके छात्र डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। वे जब भी अपने जीवन की दिशा के बारे में सोचते हैं उन्हें उसी शिक्षक की बातें याद आती हैं। उसने कोई चमत्कार नहीं किया लेकिन उसके भीतर की करुणा और समर्पण कई जीवनों में प्रकाश बन गया। ऐसे व्यक्ति को भी देवी चेतना का माध्यम कहा जा सकता है। एक चिकित्सक था जो बड़े शहर में सफल करियर बना सकता था, लेकिन उसने निर्णय लिया कि वह दूर दराज गाँव में सेवा करेगा। वहाँ संसाधन कम थे, सुविधाएं सीमित थी, फिर भी उसने वर्षों तक लोगों का उपचार किया। कई बार वह निःशुल्क इलाज करता, कभी कभी रात में कई किलोमीटर चलकर भी मरीज तक पहुँचता। लोग उसे केवल डॉक्टर नहीं, आशा का स्रोत मानने लगे। उसका जीवन यह दिखाता है कि जब मनुष्य दूसरों के दुख को कम करने का संकल्प लेता है तब उसमें दिव्यता झलकने लगती है। इस विषय को समझने से पहले एक छोटा सा प्रश्न सोचिए, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसे मानव रूप में आने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या वह सीधे ही सब कुछ ठीक कर नहीं सकता? यहीं से अवतार की अवधारणा शुरू होती है। सत्संगत जी, अवतार संस्कृत के दो शब्दों से बना है, अवधंतारण, जिसका अर्थ है ऊंचाई से नीचे उतरना। लेकिन यहाँ उतरना किसी स्थान से नहीं बल्कि चेतना के स्तर से जुड़ा हुआ है। जब दिव्य गुण किसी व्यक्ति के जीवन में असाधारण रूप से प्रकट होते हैं तो लोग उसे अवतार की तरह देखने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, इतिहास में कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने खुद को कभी अवतार नहीं कहा, फिर भी लाखों लोग उन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। क्यों? सत्संगत जी, एक छोटे गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। वह कोई प्रसिद्ध संत नहीं था, कोई बड़ा पद भी नहीं था, लेकिन उसकी आदत थी कि वह हर जरूरतमंद की मदद करता। कभी किसी के घर राशन पहुंचा देता, कभी बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा देता। धीरे धीरे गांव में लोग कहने लगे, इस व्यक्ति में कुछ अलग है। उसने कोई चमत्कार नहीं किया पर उसकी करुणा ने लोगों का जीवन बदल दिया। कभी कभी दिव्यता चमत्कार से नहीं, मानवता से दिखाई देती है। यदि अवतार को केवल चमत्कार से जोड़ा जाए तो उसका अर्थ सीमित हो जाता है, पर यदि इसे गुणों से जोड़ा जाए तो यह हर व्यक्ति के जीवन से संबंधित हो जाता है। कुछ गुण जो दिव्य चेतना को प्रकट करते हैं: करुणा, सत्यनिष्ठा, साहस, क्षमा, सेवा भावना, विनम्रता। जब ये गुण जीवन में स्थिर हो जाते हैं तो व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। मानव समाज उदाहरणों से सीखता है। किताबें ज्ञान देती हैं पर जीवित उदाहरण प्रेरणा देते हैं। जब लोग किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ देता है तो उन्हें विश्वास मिलता है कि उच्च मूल्य केवल आदर्श नहीं, व्यवहार भी हो सकते हैं। इस प्रकार
ऐसे व्यक्ति तो समाज में नैतिक ऊर्जा जगाते हैं। सबसे गहरा प्रश्न यह नहीं कि अवतार कब आता है, असली प्रश्न यह है क्या हम अपने भीतर उस चेतना को जगह दे रहे हैं। यदि मनुष्य अपने भीतर जागरूकता विकसित करे तो वह भी दूसरों के जीवन में प्रकाश बन सकता है। यह प्रक्रिया छोटे कदमों से शुरू होती है। सत्य बोलना, दूसरों के साथ समान व्यवहार करना, स्वार्थ से ऊपर उठना, आवश्यकता होने पर सहायता देना, ये छोटे कदम ही आध्यात्मिक परिवर्तन की शुरुआत बनते हैं। यदि अवतार को केवल इतिहास की कहानी मान लिया जाए तो वह दूर का विषय बन जाता है, लेकिन यदि इसे जीवन के सिद्धांत की तरह समझा जाए तो हर दिन नया अवसर बन जाता है। जब कोई व्यक्ति निराश व्यक्ति को आशा देता है, जब कोई कमजोर का सहारा बनता है, जब कोई सत्य के लिए खड़ा होता है, तब दिव्यता का एक अंश प्रकट होता है। सत्संगत जी, दुनिया में संघर्ष इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि लोग केवल अपने हित तक सीमित हो जाते हैं, लेकिन जब दृष्टि व्यापक होती है तो समझ आता है कि हम सब एक ही जीवन धारा के हिस्सा हैं। इसी समझ से सह अस्तित्व की भावना जन्म लेती है और यही भावना मानव सभ्यता को आगे बढ़ाती है। अवतार का विचार केवल अतीत की कथा नहीं है, यह एक स्मरण है कि मानव जीवन में दिव्यता की संभावना मौजूद है। जब कोई व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता के लिए जीना शुरू करता है तो वह अपने भीतर उस प्रकाश को प्रकट करता है जिसे कई परंपराएं अवतार की भावना से जोड़ती हैं। इसीलिए प्रश्न यह नहीं कि अवतार कब आएगा, प्रश्न यह है कि क्या हम अपने भीतर करुणा, सत्य और सेवा के उस बीज को जगाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब वह बीज अंकुरित होता है तो दुनिया थोड़ी अधिक प्रकाशमय हो जाती है। अब एक और सवाल, अगर अवतार का अर्थ केवल दिव्य गुणों का प्रकट होना है तो क्या हर व्यक्ति में उस संभावना का बीज मौजूद है। सत्संगत जी, एक डॉक्टर था जिसके पास विदेश में काम करने का अवसर था। वहाँ उसे बहुत धन मिल सकता था, लेकिन उसने एक अलग निर्णय लिया। वह ऐसे क्षेत्र में गया जहाँ लोग इलाज के बिना मर जाते थे। वर्षों तक उसने वहाँ सेवा की। कई लोग कहते थे, आपने अपना भविष्य क्यों छोड़ दिया। वह मुस्कुराकर कहता, अगर मेरे कारण किसी का जीवन बच जाए तो यही सबसे बड़ा लाभ है। उसका जीवन बताता है कि दिव्यता कभी कभी साधारण निर्णयों में छिपी होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से अवतार केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक स्मरण है। मानव जीवन में भी दिव्य चेतना प्रकट हो सकती है जब व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठ जाए, दूसरों के लिए जीने लगे, सत्य के लिए खड़ा हो, करुणा को जीवन का आधार बना ले, तब वह केवल व्यक्ति नहीं रहता, वह प्रेरणा बन जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर हर व्यक्ति में यह संभावना है तो दुनिया में इतनी हिंसा और स्वार्थ क्यों है। सत्संगत जी, इसका यह कारण है क्योंकि मनुष्य अक्सर अपने भीतर की क्षमता को पहचान ही नहीं पाता। वह बाहरी उपलब्धियों में इतना उलझ जाता है कि भीतर की चेतना को समय ही नहीं देता और यहीं से दूरी शुरू हो जाती है। यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में केवल एक छोटा सा निर्णय ले ले कि वह किसी का जीवन थोड़ा बेहतर बनाएगा तो दुनिया कितनी अलग हो सकती है। अवतार का अर्थ केवल किसी महान व्यक्तित्व की कहानी नहीं है, यह एक संभावना है। संभावना कि मानव जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि प्रकाशमय होने के लिए है। और शायद यही कारण है कि इतिहास में जब भी कोई व्यक्ति मानवता के लिए खड़ा हुआ, लोगों ने कहा यह केवल इंसान नहीं बल्कि दिव्यता का अवतार है, दिव्यता का अवतरण है। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।